क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे ठंडी, सबसे जानलेवा जंग, जहां तापमान -50 तक गिर जाता है, वहां भारत ने कैसे विजय पाई? कैसे भारतीय सेना ने उन पर्वतों पर कब्जा कर लिया जहां इंसान खड़ा भी मुश्किल से रह सकता है? और कैसे पाकिस्तान की गुप्त योजना की भनक लगते ही भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सियाचिन को हमेशा के लिए भारत के नाम कर दिया? यह है ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बहादुरी, रणनीति और बलिदान का शिखर है। 1970 के दशक में काराकोरम और हिमालय के बीच फैला सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे दुर्गम इलाका था। 75 किलोमीटर लंबा यह सफ़ेद रेगिस्तान किसी भी देश के नियंत्रण में पूरी तरह नहीं था, पर इसकी रणनीतिक महत्ता इतनी अधिक थी कि जो इसे पकड़ लेता वह पूरे उत्तरी सेक्टर पर नजर रख सकता था। 1978 से पाकिस्तान ने एक चुपचाप चलने वाली योजना शुरू की। उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों, ऑस्ट्रियन और जापानीज एक्सपीडिशंस को इलीगल परमिट्स देने शुरू किए। इन क्लाइंबर्स की तस्वीरें और रिपोर्ट्स पाकिस्तान आर्मी के लिए एक तरह की आइज एंड मैप्स बन रही थीं। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। 1983 में एक महत्वपूर्ण लीड मिली। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पता लगाया कि पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने अत्याधुनिक ग्लेशियर गियर का एक बड़ा बल्क ऑर्डर दिया है। ऐसा गियर जो सिर्फ एक ही मकसद के लिए खरीदा जाता है, ग्लेशियर पर कब्जा जमाने के लिए। रॉ की रिपोर्ट में एक चेतावनी थी, पाकिस्तान सियाचिन पर पहले पहुंचने की तैयारी में है, टाइम इज रनिंग आउट। यह इनपुट मिलते ही नॉर्दर्न कमांड के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून ने तुरंत समझ लिया, अगर भारत ने कदम नहीं उठाया तो सियाचिन हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ वह प्लान जिसने इतिहास बदल दिया। इस डेयरिंग मिशन को डायरेक्शन दिया लेफ्टिनेंट जनरल चंदन नग्याल ने और ग्राउंड लेवल रिकॉनेसेंस व एग्जीक्यूशन को शेप दिया लेजेंडरी सोल्जर माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने। इन्हीं की वजह से इंडियन आर्मी को ग्लेशियर की सच्चाई, जियोग्राफी और पाकिस्तान की हरकतों की सही तस्वीर मिली। अप्रैल 1984, एक सर्द, तेज बर्फीली हवा वाली सुबह, पाकिस्तान फाइनल प्रिपरेशन कर रहा था और उसी समय इंडिया ने इतिहास का सबसे तेज हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू किया। मिशन कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन एयरफोर्स के MI-8 और चीता हेलीकॉप्टर्स 72 घंटे लगातार उड़ते रहे। इन हाइट्स पर हेलीकॉप्टर उड़ाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था, पर IAF पायलट्स ने हवा में हवर करके जवानों को उन चट्टानों पर उतारा जहां हवा भी लड़खड़ा जाती है। जवानों के पास सिर्फ एक आदेश था, पाकिस्तान से पहले ग्लेशियर की चोटियों पर पहुंचकर तिरंगा लहराना है। सबसे पहले जवान पहुंचे बिलाफोंद ला दर्रे पर, फिर सियाला और अंत में ग्योंगला। ये 3 दर्रे सियाचिन ग्लेशियर के प्रवेश द्वार थे और भारत ने यह द्वार पाकिस्तान के आने से पहले ही बंद कर दिया। जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने देखा कि पहाड़ी की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी पहले से तैनात है। ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। भारत की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। पाकिस्तान नीचे वैली तक तो पहुंच गया, पर ऊपर नहीं चढ़ पाया। अब उन्हें साफ समझ आ गया, सियाचिन भारत के हाथ से कभी नहीं निकलने वाला। ऑपरेशन मेघदूत एक हिस्टोरिकल सक्सेस था, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। इन 20 से 22 हजार फीट ऊंचाई वाले पोस्ट्स को संभालना, -40 से -50 तापमान, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की बर्फीली हवाएं, ब्लिजर्ड जो 6 से 8 घंटे तक चलता था, ऑक्सीजन इतनी कम कि हर सांस एक स्ट्रगल। यह युद्ध क्षेत्र दुनिया का सबसे कठिन बैटलफील्ड बन चुका था, लेकिन भारतीय सैनिक झुके नहीं। उन्होंने बर्फ की दीवारों के बीच बंकर बनाए, रोप्स और आइस पिटन्स से खुद को क्लाफ्स पर बांधा और हर 60 से 90 दिन की रोटेशन में जज्बा बरकरार रखा। सालों से इंडिया सियाचिन की ऊंची रिजेस पर मजबूती से खड़ा है। हर दिन, हर रात इंडियन आर्मी उन पोस्ट्स को पकड़कर दुनिया को यह याद दिलाती है कि सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, ये भारत की सुरक्षा की ढाल है।
ऑपरेशन मेघदूत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि दूरदर्शिता, इंटेलिजेंस, टाइमिंग और अटूट साहस से जीते जाते हैं। आज जब हम सियाचिन को देखते हैं तो हमें सिर्फ बर्फ दिखाई देती है, लेकिन उस बर्फ के नीचे दबी है हजारों सैनिकों की मेहनत, जम चुकी रातें, ठंडी हवाओं से कटे चेहरे और कभी न हार मानने वाली भारतीय सेना की शक्ति। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये भारतीय सैनिकों की आत्मा है जो पर्वतों को भी झुका सकती है।